कृत्रिम बारिश। लेकिन बताया ये गया कि अब तक क्लाउड सीडिंग से कहीं भी बारिश नहीं हुई। दिल्ली के खेकड़ा, बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया था। सेसना एयरक्राफ्ट ने मेरठ दिशा से दिल्ली में प्रवेश कर कई इलाकों को कवर भी किया। तो आज फ्लेयर्स से बादलों में केमिकल छोड़ा गया। ये प्रक्रिया आधे घंटे तक चली। आधे घंटे की उड़ान में फ्लेयर्स से चिंगारी निकलती नजर आई। 2 ट्रायल हुए और 2 ट्रायल में लेकिन बारिश कहीं पर नहीं हुई। बताया ये गया कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। एक एटमॉस लेयर जो है वो दिल्ली की हवा पर जम गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर पहुंच चुका है, जो बहुत खराब स्तर पर आता है। लिहाजा क्लाउड सीडिंग का ट्रायल करना पड़ा। ये तकनीक बादलों में केमिकल डालकर कृत्रिम बारिश, यानी जिसे आम भाषा में आर्टिफिशियल रेन भी कहा जाता है, उसे पैदा करती है, जो प्रदूषण को यानी पोल्यूशन को धो भी सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ये क्लाउड सीडिंग ट्रायल पास हुआ या फेल हुआ, क्योंकि दिल्ली में पहले से मौसम बेहद ख़राब है और कुछ प्रदूषण की जो चादर है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश भी नहीं हुई है। हालांकि कहा जाता है कि जब विजिबिलिटी 5000 होती है, जो कि ख़राब मौसम के चलते कल तक 2000 के आसपास थी, और लेकिन जब उसे 5000 कर दिया जाए तो समझ लिया जाए कि विजिबिलिटी के लिहाज से इस तरह के ट्रायल्स जो हैं वो सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। लेकिन कल भी जो दिल्ली की विजिबिलिटी थी एयर पोल्यूशन के चलते वो बेहद ख़राब थी। अब ये सवाल है कि ये ट्रायल, ये परीक्षण फेल हुआ या पास हुआ, क्योंकि किसी भी इलाके में दिल्ली में कल कृत्रिम बारिश करवाने के बावजूद भी बूंदें नहीं पड़ी। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग को लेकर हालांकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, और ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा एक प्रदूषण की एक लेयर जम जाती है, जो कि हम इन दिनों देख भी रहे हैं और जो आप सुबह सवेरे देखते भी होंगे। एक सफ़ेद चादर आपको हवा में घुली हुई नज़र आती होगी, तो वो ठंड या सर्दी या कोहरे की सफ़ेद चादर नहीं, बल्कि वो प्रदूषण की सफ़ेद चादर से ढका हुआ पूरा एनवायरनमेंट और पूरा सराउंडिंग नज़र आता है, जहाँ पर दूर तक कुछ किलोमीटर तक आप देखेंगे तो वहाँ पर विजिबिलिटी भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। लेकिन विजिबिलिटी का बड़ा फैक्टर हो जाता है जब कृत्रिम बारिश की बात करते हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ था जब कृत्रिम बारिश का जो ट्रायल था वो 2 ट्रायल 2 फेसेस में लिया गया और वो पास किया गया। लेकिन अब ये जो एयरक्राफ्ट के ज़रिए जो कि बुराड़ी में इसका ट्रायल भी लिया गया था, और हम सबको ये मालूम है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन अब कृत्रिम बारिश करवाए जाने की बात तो कही जा रही है कि कई दिशाओं में, कई क्षेत्रों में दिल्ली में कृत्रिम बारिश हुई है, आर्टिफिशियल रेन हुई है। लेकिन वो सफल रहा या नहीं रहा, वो पास हुआ या फेल हुआ, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसका बड़ा फैक्टर दिल्ली में खराब मौसम और प्रदूषण की जमी हुई सफ़ेद चादर भी है। आंचल यादव मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। आंचल, क्योंकि कल तक तो यही अटकलें और यही चर्चाएं थी कि क्लाउड सीडिंग होने वाली है, क्लाउड सीडिंग का परीक्षण भी, 2 ट्रायल भी पास हुए, लेकिन कृत्रिम बारिश कहीं पर नहीं हुई दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए उम्मीद थी कि कल, यानी कि देखिए 28 तारीख थी और 28 तारीख में माना जा रहा था कि बारिश जो है वो होनी है, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो पाई। हालांकि इससे पहले जो ट्रायल किए गए थे वो पूरी तरीके से सफल हुए थे, और बारिश डिले होने का कारण जो है वो नमी की कमी बताई जा रही है कि 10 से 15% जो है वो नमी की कमी थी, जिसकी वजह से जो है बारिश नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए इसको लेकर राजनीति भी शुरू हुई, और आम आदमी पार्टी थी, उसने कहा कि जो बारिश होनी थी, जो 2-3 बादल आए थे वो भी उड़ गए, और तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए। हालांकि देखिए इस पर जो तमाम IIT कानपुर के लोगों का कहना है कि जो 10 से 15% नमी की कमी थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कभी कभी देखिए इस तरीके की स्थिति जो है
वो हो जाती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर कृत्रिम बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्योंकि आज भी जो प्रदूषण का लेवल है वो 300 पार है, यानी कि 309 310 के करीब जगह जगह पर प्रदूषण है, जिसकी वजह से देखिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हो कि अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो एक धुंध की चादर जो है वो लगातार बनी हुई है, और उधर देखिए इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये केवल और केवल जो है वो एक धुंध की चादर है, जो कि दर्शा रही है कि प्रदूषण का लेवल जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में तो देखिए ठंडी भी शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण और कोहरा जो है वो एक साथ नज़र आएगा, तो जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द उम्मीद यही लगाई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग के ज़रिए जो है बारिश हो जाए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाए, जिससे कम से कम जो प्रदूषण की एक चादर त्योहारों के बाद उत्पन्न हुई है उसको कहीं ना कहीं जो है ख़त्म किया जा सके और लोगों को ताज़ी हवा मिल सके। लेकिन आंचल, कृत्रिम बारिश करवाना बहुत बड़ी चुनौतियों से होकर गुजरता है, चाहे हम बादलों की चयन इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर हम अगर मौसम के फैक्टर को देखते हैं, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही ये चेता चुका था कि दिल्ली एनसीआर या यूपी की कई इलाकों में बारिश हो सकती है या फिर यहाँ पर तेज़ हवाएं आंधी चल सकती है। लेकिन मौसम को ख्याल में रखना, विजिबिलिटी को ख्याल में रखना, बादलों को ख्याल में रखना कि उनका स्टेटस क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्या ये समझ में आता है कि आने वाले कुछ समय के लिए दिल्ली वासियों को कृत्रिम बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रायल तो हो गया लेकिन बूंदें फिर भी नहीं बरसी, और अगर इसी तरीके से विजिबिलिटी रही या इसी तरीके से एक सफ़ेद लेयर घुलती हुई नजर आई तो फिर तो दिल्ली वासियों का सपना सपना रह जाएगा। देखिए, अब कयास लगाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए 10 से 15% जो है नमी की कमी थी, अब क्या उसको जो क्लाउड सीडिंग की जा रही है उसमें जो भी कमियां आ रही हैं उसको क्या पता पूरा कर लिया जाए। अगर पूरा हो जाती है वो कमी, नमी की जो कमी आ रही है उसको पूरा कर लिया जाता तो ये माना जा रहा है कि बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन कब तक होगी अब, क्योंकि जब तक बादल नहीं बनेंगे तब तक बारिश नहीं हो सकती है। तो अब या तो नेचुरल तरीके से बारिश हो जाए कि प्रकृति ही देखिए मेहरबान हो जाए लोगों पर, बारिश होने लगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी आगे भी लोगों को प्रदूषण की मार से कहीं ना